थाईलैंड में पीएम मोदी की बांग्लादेश के सलाहकार मोहम्मद यूनुस से मुलाकात हुई है और जिसमें कहा कि पीएम मोदी ने अल्पसंख्यकों की चिंता यहां पर जाहिर की है। इस बातचीत में बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा पर बात हुई है। देखिए, भारत के 3 मुख्य एजेंडे हैं। पहली बात तो यह है कि भारत का कहना यह है कि बांग्लादेश में भारत विरोधी जो एजेंडा है उस पर लगाम लगाई जाए। बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक हैं उनके हितों की सुरक्षा हो। अपने बाप की खोज पे निकला है मोहम्मद यूनुस। एक बाप ने इसको लात मार दी, वो बाप था अमेरिका। अमेरिका ने इसको लात मार दी, अमेरिका ने इसके फंड्स काट दिए। लेकिन अगर ये वाकई में ये दोस्ती यारी आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी तो हमारे तो बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं, क्या ये मुलाकात एक बहाना है। और बांग्लादेश का जो इतिहास है दोस्तों, वो खूनी इतिहास रहा है। बांग्लादेश बनने के बाद की बात कर रहा हूं, नॉट द प्रोसेस ऑफ द बर्थ ऑफ बांग्लादेश। उसके बनने के बाद कितने लोगों का कत्ल हुआ है बांग्लादेश में, पॉलिटिकल वायलेंस का। अब इसको लग रहा है डर। मोहम्मद यूनुस साहब की और मोदी साहब की सुनने में आ रहा है, मीटिंग हो रही है, सुनने में आया कि जो अभी खाना खाया गया है उस खाने में वो मोदी साहब, यूनुस साहब मोदी साहब के लेफ्ट पे बैठे हुए थे और जो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर ओले राइट पे बैठे हुए थे। जैसा कि आप सभी ने देखा कि बिम्स्टेक समिट जो कि बैंकॉक में हुई है, उसमें खबरें आ रही हैं बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस भी शामिल हुए और साथ ही साथ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जी थे। अब उनकी मुलाकात नरेंद्र मोदी जी से हुई, मोहम्मद यूनुस की। फाइनली जो रिक्वेस्ट ये गिड़गिड़ाया करते थे मोदी जी से मिलवा दो, वो फाइनली अब एक्सेप्ट हुई, मुलाकात हो गई इन लोग के बीच में। अब इसको देख करके बहुत से लोग जो हैं वो बौखला उठे हैं। उनका कहना है मोदी जी जो हैं वो हमेशा से बांग्लादेश के एडवाइजर मोहम्मद यूनुस से बात नहीं करते थे, उनसे कोई बोलचाल नहीं थी, तो उनसे मुलाकात भी उन्होंने क्यों करी। वहीं कुछ लोग जो है वो बौखला उठे हैं कि भाई मोहम्मद यूनुस को किसने बुला लिया बिम्स्टेक समिट के अंदर, उनका क्या काम था वहां पे, उनको क्यों बुलाया गया। ये जो पीस थ्रू स्ट्रेंथ है, ये उसकी तरफ से चीजें हो रही हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्रधानमंत्री मोदी जी को, सर आप आदेश दीजिए, आप सीधा आदेश दीजिए सर, एंड डू दिस ऑपरेशन। इस समस्या को, जिस सांप को हमने मिडवाइफ करा था, हमने मदद करी थी जिस सांप की पैदाइश में, ठीक है, उस गलती को सुधारने का वक्त आ गया है। दिस इज द टाइम टू ब्रेक। बार बार इंडियन हुकूमत लेती है, ठीक है जी। अब जो फॉर एग्जाम्पल ऊपर से यूनुस साहब ने ये बात की कि बांग्लादेश इज द ओनली गार्डियन फॉर द ओशन इन द रीजन, क्योंकि इंडिया की जो नॉर्थ ईस्ट जो है वो लैंड लॉक्ड है, ठीक है जी। ये चीजें जो हैं, याद रखें एक चीज, इंडिया की गवर्नमेंट के लिए इन लफ्जों की कोई वैल्यू नहीं है जो मोहम्मद यूनुस ने बात की है, लेकिन मीडिया ने उसको जिस तरह चीजें की वो समझे। बांग्लादेश इज स्लोली इमर्जिंग टू बी अ माइग्रेन फॉर इंडिया, अननेसेसरली। ये इतने बड़े भिखारी हैं, दिन में धमकी देते हैं, रात को चावल मांगते हैं, हमसे ही चावल मांगते हैं, 60,000 टन चावल दे दो, और दिन में कहते हैं कि 7 सिस्टर्स को हम आइसोलेट कर देंगे और 7 सिस्टर्स लैंडलॉक्ड हैं एंड वी आर द गार्डियन ऑफ द सी। इंडिया इज टॉकिंग फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ, वो जिसे कहते हैं पीस थ्रू स्ट्रेंथ। ये जो पीस थ्रू स्ट्रेंथ है, ये उसकी तरफ से चीजें हो रही हैं। और दूसरा ये भी है कि अब ओले साहब से भी मिलना जरूरी है, लेकिन ओले के वो इंडिया नेपाल जो है वो इज ऑल सेट, नेपाल का कोई मसला नहीं है। असल मसला क्या है? असल मसला जो है वो बांग्लादेश, बिकॉज इट्स अ मुस्लिम कंट्री। अब जो नरेंद्र मोदी साहब की जो अप्रोच होगी वो थोड़ी सी सामने आएगी, वही मलेशियस न्यूज़, ये बांग्लादेश का प्रॉब्लम है। हसीना वाजिद को कैसे टैकल करना है, बांग्लादेश जो है वो ओनली गार्डियन है, इंडिया हो सकता है, नरेंद्र मोदी कैन आस्क फॉर द क्लैरिफिकेशन, 100% क्लैरिफिकेशन मांग सकते हैं कि ये आप क्या कहना चाहते हैं, ये आप क्यों इस तरह। अब देखिए इंडिया ने टेम्परेचर को कैसे उठाया था, इंडिया ने टेम्परेचर को उठाया कि जितनी भी तमाम जो 6-7 स्टेट्स थी, ठीक है, जो नॉर्थ ईस्ट में, वो उसकी मूवमेंट की खबर देता है। ये एक डिफरेंट चीज है, मैं आपको बताऊं, ये एक डिफरेंट चीज है। और इसमें जाहिर बात है नरेंद्र मोदी की जो पॉलिसीज हैं, ऑल्दो वो जिस अंदाज से चलते हैं, उनका कोई ऐसा काम तो नहीं है, वो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज तो नहीं करते, जाके कोई शोर नहीं डालते, कोई वो पॉपुलिस्ट लीडर उस तरह नहीं बनते, लेकिन
ये जो चीज़ है ये वो क्योंकि आबादी कहते हैं कि 7 सिस्टर्स को हम आइसोलेट कर देंगे और 7 सिस्टर्स लैंडलॉक्ड हैं एंड वी आर द गार्डियन ऑफ द सीज। दोस्तों वक्त आ गया, इंडिया मस्ट मेक अप इट्स माइंड। और मैं कह रहा हूं होगा क्या यार, मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आया, मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया कि होगा क्या यार। अगर इंडियन आर्मी को यह आदेश दिया जाता है, इंडियन एयरफोर्स को यह आदेश दिया जाता है कि जितने भी उनके एसेट्स हैं, एक तो नेवल ब्लॉकेड करो, वहां पे नेवल ब्लॉकेड करो। और चिटागोंग के पास नेवल ब्लॉकेड हुआ था 1971 वॉर में दोस्तों। मैं बता रहा हूं, ये जितनी भी हेकड़ी है ना, ये 22 किलोमीटर चौड़ी है, चिकन नेक, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। दोस्तों आपको नहीं पता, अगर चाइना और इंडिया ऐसे करके हो गए और उनके बीच में जो तकरार है अगर वो बहुत कम हो गया दोस्तों, अगर ये कम हो गया तो फिर मोहम्मद यूनुस को कौन पूछेगा? अमेरिका पूछ नहीं रहा, चाइना कहेगा यार हम तो दोस्ती कर रहे हैं, तुम तो हमें भड़का रहे हो, कोने में चलो। इसलिए बहुत जरूरी है मोहम्मद यूनुस को सरवाइव करने के लिए कि साहब ये काम करे चुपचाप से, ठीक है, चुपचाप से एक काम करे। ये पहले तो सर हम स्टार्ट करते हैं कि ये जो टैरिफ्स लगे और जवाबी टैरिफ्स ये कहा जा रहा है प्रेसिडेंट ट्रम्प की तरफ से लगाए गए, तो बहुत शोर ये था कि भारत पे टैरिफ लगने लगे हैं, ये होने लगा, तो पता ही नहीं चला कि भारत से ज्यादा पाकिस्तान पे टैरिफ लग गए। सर पाकिस्तान पे आप लोगों ने 29% लगा दी और खुद पे आपने 26% लगवाए, तो लोग कह रहे हैं ये राह की साजिश है। बिल्कुल हो सकती है, आपको पता है ना, जो भी पाकिस्तान में कुछ भी उल्टा होता है वो राह ही करता है, राह, इसलिए राह राह। भाई नहीं, सब खामोशी, कुछ मसला ही नहीं पड़ा, लगता है कि आप लोगों ने पहले से तय कर रखा। आपको खामोशी नहीं है। As we speak, the Indian stock market is the only market in Asia which is up, 1.3% up. बाकी there is bloodbath everywhere. पूरा साउथ ईस्ट एशिया, जापान, ताइवान, चाइना, everywhere it's down. इंडिया में अप है। आपके यूरोप में और अमेरिका में क्या हुआ, मार्केट ऑटो मार्केट में, तो ऑटो मार्केट में हम तो 26 पे ही है ना, वो 30 पे है, और वैसे भी वो हाई प्राइस है, हमारा तो प्राइस वैसे भी कम, तो नो इम्पैक्ट। फार्मा इज एग्जेम्प्टेड, और इंडिया का जो लगभग आई थिंक अबाउट $78 बिलियन एक्सपोर्ट टू यूएस, उसका मेजर चंक फार्मा है, और वो एग्जेम्प्टेड है। वो एग्जेम्प्टेड है। अच्छा, और बताएं आपको 50% इज सर्विसेज, वो एग्जेम्प्टेड है, ऑफ दैट 20%, टोटल इज 54%। फिर श्रीलंका में भी इंडिया से ज़्यादा है, 44% है शायद, और 37% बांग्लादेश पे है। तो टेक्सटाइल आइटम्स जो है उसमें जो है सारे कंपटीटर्स के ऊपर इंडिया से ज़्यादा है। तो भाई मैं, जैसा कि आप सब जानते हो कि मोहम्मद यूनुस ने चीन में जाकर के बयान दिया था कि नॉर्थ ईस्ट के कर्ता धर्ता जो हैं ये मोहम्मद यूनुस ही हैं, वहाँ के मेन लीडर यही हैं, बल्कि जबकि ऐसा कुछ भी नहीं, उन्होंने साफ तौर पे झूठ कहा था। नॉर्थ ईस्ट जो है वो बिम्स्टेक का मेन है और मोहम्मद यूनुस के मेन लीडर नहीं है, ना ही इनसे कोई लेना देना है नॉर्थ ईस्ट का। तो इस चीज़ को देख करके भी काफ़ी ज़्यादा भारत की आवाम बौखलाई हुई है मोहम्मद यूनुस के ऊपर, और वही उनका कहना है कि नरेंद्र मोदी जी को मोहम्मद यूनुस से इस चीज़ के बारे में मुलाकात में बात करनी चाहिए, और उनसे पहली बात तो मुलाकात करनी ही नहीं चाहिए। जो इंसान भारत के खिलाफ ऐसी ऐसी बातें करता है, उल्टा सीधा बयान दिया करता है, चाइना में जाकर के, इधर उधर जाकर के, उससे मुलाकात तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तो काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वो मोहम्मद यूनुस से खफा हैं, क्योंकि उनके काम ही ऐसे हैं। और बांग्लादेश और भारत के जो डिफरेंस के बारे में बातचीत हो रही है, इनकी जो लड़ाई हुई थी, हिंदुओं के ऊपर बांग्लादेश ने जो अत्याचार किए थे, उसको लेकर के भी इस मीटिंग के में काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं हुई हैं, भारत और बांग्लादेश के रिश्तों के बारे में, व्यापार के बारे में, ट्रेड के बारे में। तो काफ़ी ऐसी खबरें जो हैं वो सामने आई हैं बिम्स्टेक समिट के दौरान, जब इन दोनों की मुलाकात हुई। वहीं बाकी देश जो है सब में बौखलाए हुए हैं कि मोहम्मद यूनुस को कैसे बुला लिया गया है बिम्स्टेक समिट के अंदर, और वो ठीक नरेंद्र मोदी जी के बगल में बैठे थे। पहले तो खबरें ये सामने आई थी कि नरेंद्र मोदी जी ने मोहम्मद यूनुस को पलट कर तक नहीं देखा, बगल में बैठे हुए थे, गर्दन हिलाकर तक नहीं देखा कि मेरे बगल में कौन बैठा है, ना हाय हेलो, ना नमस्ते, ना कुछ। फिर खबर अचानक से सामने आई कि उनकी एक अचानक से मीटिंग हुई जिसमें इन सब के बारे में चर्चाएं हुई हैं।
तो इन सब में आपकी क्या राय है ये जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज।